इसको हम लोग ना ऑप्शन से बनाएंगे, ज़्यादा बहुत बढ़िया बनेगा। क्योंकि एक्स एक्स लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आदमी है काम करने वाला, ए और बी। तो ए अकेले काम अगर करता, ए अगर काम करता अकेले, तो ए बी मिलके जितना समय ले रहा, ए बी मिलके मान ली कि जितना समय ले रहा, उससे 8 घंटा ये अधिक लेता। ठीक है, पहला कंडीशन ये बोला। और दूसरा कंडीशन बोल रहा, अगर बी अकेले को उस काम को करता है, तो ए बी जितना समय ले रहा, मान लीजिए कि आपका y समय ले रहा है, तो उसका अगर x समय ले रहा है, तो उसका क्या कर रहा है, 4.5 घंटा अधिक ले रहा है, यानी x प्लस 4.5 घंटा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो दोनों मिलके उस काम को कितना समय में करता है। तो a किसी काम को x प्लस 8 दिन लेता है, ए बी जो है वो x दिन लेता है, और बी जो है वो आपका x प्लस 4.5 दिन लेता है। हम लोग x का मान लेंगे तो दो गो से हम लोग सॉल्व करेंगे, और तीसरा में चेक करेंगे कि वो इसके बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे हम लोग x का मान लिए कितना, 6 लिए, यानी ए बी हो गया 6, और आपका ए हो गया 14। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा, 6 लेंगे तो 10.5, यानी कि हम लोग अगर 6 ले रहे हैं तो 10.5 दिन आ रहा, यानी कि 10.5 दिन हम लोग को आना चाहिए। पूरा सॉल्व करेंगे बी का दिन निकाल के। अगर 6 ले रहे हैं तो 10.5 दिन आ रहा ना, यानी 10.5 दिन आना चाहिए पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग चेक करते हैं कि 10.5 दिन आएगा कि नहीं आएगा। तो ए का था हम लोग का 14, और बी ए बी का था हम लोग का 6। एलसीएम लिए 42 हुआ, ये आपका 3 बार में और ये 7 बार में, यानी कि बी का क्षमता हो गया 4। बी का क्षमता हो गया 4। अब बी का दिन निकालना, तो 42 को आपका 4 से भागा देंगे तो 10.5 दिन, यानी कि हाँ प्रूफ हो रहा कि 10.5 दिन सही है। 10.5 दिन आपका सही है, यानी प्रूफ हो गया। वही हम लोग दूसरा ऑप्शन ले रहे थे, तो 13.1/8 आ रहा था, जिसमें इधर आ रहा था 11.5, यानी कि वो गलत था। इसीलिए ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। उतारिए इसको। बता दिया तो फिर मिला है तो आंसर आंसर यही आ रहा था। नहीं तो सिर्फ आंसर और कंफ्यूजन देख लीजिए। क्वेश्चन है अब क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन बत्तीस नंबर इधर 32 नंबर 537 में 537 माना सही। तो उसके बाद इसलिए खबर के लिए ये 32 नंबर 32 नंबर तो ये गलत है। तो इसको आप सही नंबर क्वेश्चन निकालिए। तो इसको भी निकालिए। इधर तो इधर एक्स बराबर एक साइड को उसको करना है, इस बॉक्स में दौड़ना है, सब कुछ नहीं करना है। तीनों को आप सिंपल सा जोड़ दीजिए, कोई का लगभग आप कर सकते हैं। तो बस कोई को एक साथ में तीनों को बैठा के कर होगी। ठीक है, उनको दिखाइए तो पूछे क्या, थोड़ा सा आप क्लियर हो जाएगा। हम लोग को जो आंसर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पहले ये बताओ। आंसर जो दिया हुआ है
6 वो क्या है? हाँ हाँ, तो वो है क्या? क्या घंटा? किसका? किसका टाइम? दोनों का काम करने का समय दिया हुआ है ना? दोनों को काम करने का समय दिया हुआ है। तो और ये हम लोग x+8 मतलब a बराबर x+8 क्यों लिखें? हाँ, किससे? यानी ए बी जितना समय ले रहा है उससे 8 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा ले रहा है इसीलिए x ए को माने तो x+8 लिए। इसको x+4.5 क्यों लिए? ठीक है, तो इससे फिर हम लोग को अगर x का मान पता है तो तीनों का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ए को कहा गया, ए का हम लोग का 14 दिन, बी का 6 दिन और सॉरी ए बी का 6 दिन और बी का आपका 10.5 दिन, ये तीनों का आ गया है। ठीक है, हम ऑप्शन से लिए तो ये तीनों का आ गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो दो को लेके और तीसरा ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए हम लोग को अपने सॉल्व करके। जैसे ये दोनों को लेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए आंसर, अगर ये वाला को दोनों को लेते हैं तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, है ना? हम लोग दो को लेके और तीसरा वाला चेक करेंगे कि इस तरीके से अगर लिए हैं तो सही आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये दोनों को लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये दोनों को लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और ये दोनों को लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम निकाले क्या क्या से, तो हम लोग बी का निकाले, इतना आ गया। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये दोनों को लेते हैं तो ए वाला आता है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग तो नहीं ना जानते कि किसको किसको लेना है, तो हम लोग किसी का भी ले सकते हैं। यहां तक तो आपका आ गया था। अब मान लीजिए कि हम लोग ए और ए बी को लेते हैं। ए और ए बी तो दिया हुआ था ना, बी और किसको ले लें? ए बी को ले ले और 6 दिन ला दें। तो ए का दिया हुआ है 14 और बी का दिया हुआ है 10.5। 10.5 मतलब कि 21/2 भी लिख सकते हैं। देखें, एलसीएम लेना, देखिए ये अलग है थोड़ा सा, ये बटा वाला एलसीएम है। बटा वाला एलसीएम कैसे होता है कि 14 और 21/2 इसका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि बड़ा सा बड़ा टेबल जिसमें सब कट जाए। जैसे ऊपर वाला का एलसीएम लिए तो कैसे लेंगे, तो बड़ा वाला टेबल पकड़े तो 21, 21 दूनी 42, 21 लिए फिर 42 लिए, 21 नहीं कटेगा, 42 14 या 42, यानी कि एलसीएम हो गया आपका ऊपर वाला नंबर 42, है ना? ये तो नॉर्मली एलसीएम ले लिए इसका इसका। अब एचसीएफ, एचसीएफ कैसे होगा, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे बड़ा सा बड़ा टेबल बताओ जिसमें दोनों कट जाए। 1 ही होगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो दोनों एक नहीं आता है। बड़ा सा बड़ा पहाड़ा जिसमें दोनों आए, तो एक ही का पहाड़ा है जिसमें एक भी आएगा और 2 आएगा। 2 का पहाड़ा में तो 2 आएगा, एक तो नहीं आएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 1, इसी को बोलते हैं हम लोग बटा वाला एलसीएम, जिसमें एलसीएम ऊपर होता है और एचसीएफ नीचे निकलता है। 14 और 21 का एलसीएम लेना है, तो नॉर्मली लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला का तो नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही, नीचे वाला का सिर्फ अलग था क्या कि 2 और 1 का एचसीएफ लेना है, तो आपका 1 आएगा। ठीक है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल सा इसको हटा देते हैं। नीचे में कोई 1 का तो वैल्यू नहीं ना होता है। अब इसको भागा देंगे तो 3 बार में 14 या 42। अब इसको भागा देंगे तो देखिए कैसे भागा देंगे, तो 42 को 21/2 से भागा देंगे, 3 बेर रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 42 × 2 भागा 21 हो जाएगा। 21 दूनी 42 यानी 2 दूनी, यानी कि यहाँ भागा दिए तो 4 आया। ठीक है, यहाँ तक ये भागा दिए। अब हम लोग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी का क्षमता। ठीक है, अब ए बी का दिन निकालना है, तो ए बी का दिन निकालने के लिए टोटल काम को उसके क्षमता से भागा देंगे। 6 दिन आया, यानी कि ये वाला दिन आ गया, ये दोनों लिए तो देखिए शुरू में क्या लिए, ये दोनों को लिए तो ये वाला दिन आ गया था, ये दोनों को लिए तो ये वाला दिन आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों लेके और इसको दिन निकालिए, ए वाला। उसी तरीके से करना है। नॉर्मली हम लोग को क्या, ए बी और बी का लिया लीजिएगा,
तो उसमें आपका घटा दीजिएगा उसका क्षमता, तो ए का क्षमता निकल जाएगा। अब ए का क्षमता को उसके दिन से मतलब टोटल काम को भागा दे देंगे तो निकल जाएगा आपका। जैसे ये वाला बना ना, सेम टू सेम इसी तरीके से वो वाला बनेगा। सिर्फ इसमें क्या करना है कि हमको बी ना लेकर के ए, मतलब ए ना लेकर के बी लेना है। अच्छा चेक कीजिए क्या रखें, बोलिए कहाँ का। एक बार पहले इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद बनाते बनाते है कि जहाँ डाउट रहेगा वहां पर पूछ लीजिए कैसे आ पहले हम लोग पॉइंट लोग कितने हैं चौबीस मिनट मिलेगा, 24 मिनट दिया ना दो जगह वही समझे। 4.5 ये देखिए 4.5 घंटे। ए बी जितना समय लेता है उसका 4.5 घंटा ज्यादा बी समय लेता है। तो अगर ए बी हम लोग मान के चले 6 घंटा तो 4.5 घंटा ज्यादा लेगा, यानी 10.5 घंटा। 4.5 को बटा में भी लिख सकते हैं, मान में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसी का निकालना बोलते हैं सर, ए बी और हाँ, हमको निकालना है ए का दिन, तो ए बी और बी को लेंगे तो ए का निकल जाएगा। ए बी और बी का लिए बनाइए ना, फिर चेक कीजिए, जैसे फिर हम बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ फंस रहे थे। हाँ अरे आप प्रयास तो कीजिए, इसमें जैसे है कि कहाँ डाउट हो रहा है वो पूछिए कि ये वाला कैसे आया, इसके बाद ये कैसे आ गया। एलसीएम और एचसीएफ वाला में गड़बड़ी है, तो कहाँ गड़बड़ी है बताइए। भागा देने में, इसको इससे भागा दिए उसमें गड़बड़ी है। देखो सिंपल से क्या करना है, जहां जहां ए लिए और यहाँ ए बी लिए, तो अभी लेना है बी और ए बी। पहले लीजिए बी और ए बी लीजिए। सर यहाँ पे कैसे लेंगे सर, देखिए यहाँ पे परसेंट यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ गया कि इसको इससे ये तो 7 आया था, उसको कैसे करेंगे। तो देख लो ये कैसे भागा दिए 42 को, ठीक है यहाँ तक ही बी और ए बी, तो इसको इससे भागा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, और लिखिए। सर जो पी का 6 हाँ बी का 6, बी का नहीं ए बी का 6 था ना, ए बी का देखिए ए बी का 6 है ना। पी का 10.5। हाँ 10.5 को हम लोग हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे ना तो एक मतलब उसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे 21/2, जैसे होता है ना 10 दूनी 20 और 21। सर अभी आप ए बी और बी को लेकर बनाने को, हम बोले ए बी और बी का लेकर के बनाने, तो सर इसका पूरा तो जैसे 6 और 21/2 इसका एलसीएम लेंगे। हाँ सर आ गया। आ गया ना, तो 6 और 21/2, 21 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब नहीं 42, ठीक है। अब 21/2 को 42 में भागा देंगे, जैसे ये वाला 42 से 21/2 को भागा दिए थे, जैसे भागा दीजिए तो क्षमता निकलेगा बी का। और किसको किसको लेके बनाना था, बी और ए बी को ना, तो हम लोग का ए बी हो जाएगा 6
और बी हम लोग को लेना है 21/2। अब इससे हम लोग को ए का दिन निकालना है जो दिया हुआ है 14 दिन, वो हम लोग को प्रूव करना है। एलसीएम लिए तो 42 हुआ, इसको भागा दिए 7 और इसको भागा दिए तो आपका 2 4, ये हो गया क्षमता। ठीक है, 6 7 42, यानी कि ए का क्षमता कितना हो जाएगा, ए बी मिलके 7 काम कर रहा है जिसमें बी जो है 4 काम कर रहा है, तो ए कितना करेगा 3। देखिए ए बी मिलके 7 काम कर रहा हूं, आप लोग दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, जिसमें आप जो है वो 3 मतलब 4 काम कर रहे हैं, तो वो कितना करेगी 3। तो यानी कि ए बी में से बी को घटा देंगे तो ए का निकलेगा ना, तो ए बी का कितना दिया हुआ है 7, उसमें 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि ए का निकलेगा। तो ए का क्या निकला, ये क्षमता। अब हम लोग का टोटल काम दिया हुआ है जिसमें ए का क्षमता से भागा देंगे तो ए का दिन निकलेगा 14 दिन। देखिए आया 14 दिन, जो कि प्रूफ हो गया। कहाँ फंस रहे थे, बन गया था आपका, बताइए कहाँ फंस रहे थे। ये ऑप्शन से था ना, तो थोड़ा प्रूव करने में थोड़ा लगेगा मेहनत। हाँ, कि कैसे जानेंगे कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे है ये हम ना मतलब कि इस तरीके से भी सॉल्व कर देते, लेकिन क्या होगा ना, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, समझे। आगे क्वेश्चन आएगा ना तो उस टाइप से हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से बनेगा। क्या चीज, बटा वाला एलसीएम में, देखिए इसको हम देखो सॉल्व कर देते हैं। 6 और 21/2 को एलसीएम कैसे लेंगे, मिटाए इसको, 2 3 को एलसीएम वाला हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे आपका 15/2 और 12, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो सिंपल सा 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे जैसे नॉर्मली लेते हैं। तो आपका लेंगे कितना से, 3 से, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी 5 से 15 चौके 60, यानी ऊपर में लिखेंगे 60। जब भी बटा वाला रहेगा तो ऊपर वाला एलसीएम लिए 60 लिख लिए। अब नीचे वाला में क्या करेंगे, तो 1 डालेंगे और सबसे बड़ा टेबल जो दोनों कटे, तो सबसे बड़ा टेबल कौन सा होगा 1, यानी कि एलसीएम ये हो गया क्या, ऊपर में एलसीएम लिए एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ लिए, तो इसी को बोलते हैं बटा वाला एलसीएम। जब ऊपर वाला को एलसीएम और नीचे वाला को एचसीएफ लेते हैं तो उसी को बोलते हैं बटा वाला एलसीएम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो अगर दूसरा नंबर दे देते हैं जैसे 4, अगर 4 रहेगा तब फिर क्या होगा, यहाँ 1 तो होगा नहीं, ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा 60, नीचे में सबसे बड़ा सा बड़ा टेबल जो दोनों कटे 2, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप 18/4 और 15/8, एलसीएम बताइए कितना होगा। हाँ, वो भी बता दीजिए, दोनों बता दीजिए। तो कटेगा नहीं, बटे में रहने देना है, अगर नहीं कटेगा तो बस जैसे है वैसे ही लिख देंगे। हाँ, कितना आ रहा, 90/, वो और छोटा नहीं हो सकता है, 45/2 ना होगा। हाँ, तो 45/2 हो जाएगा एलसीएम, ये लिए ना, इसको पूरा भागा नहीं देना है। अब जैसे 90/2 आया, 90/4 और 2 से काटेंगे तो 45 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 45/2, समझे। अगर पूरा पूरी जैसे कर 4 के टेबल में ये नहीं ना आता है, पूरा पूरी नहीं ना कट रहा, तो हम लोग सिर्फ मतलब कि बटा से काट देंगे। और जैसे अगर 2 के टेबल में ये पूरा पूरी कट जा रहा तब ऐसे डायरेक्ट काट दिए, नहीं कट रहा था तो बटा में लिख दिया। ठीक है, 1 2 को और मिलता ना इससे तो ज्यादा और हो जाता बढ़िया, अलग अलग करके देता है। लीजिए
अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन बताइए कितना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में, ये तो नॉर्मली दिया हुआ है। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कोई काम को करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, भागा देंगे 4 बार में और ये 10 बार में, 11 बार में और ये 20 बार में, यानी ये हो गया हम लोग का क्षमता। यहां तक तो सबको पता है ना। अब यहां से क्वेश्चन अलग है। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में, अल्टरनेट दिन में काम करता। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, हाँ, एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो, यानी कि बी और सी जो है वो एकांतर काम करता है। यानी पहला दिन बी करेगा, दूसरा दिन सी करेगा, फिर तीसरा दिन बी करेगा, चौथा दिन सी करेगा, लेकिन किसके सहायता से, ए की सहायता से, यानी हर बार ए उसको मदद करेगा दोनों को। ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से काम हो रहा है, यानी पहला दिन ए बी करेगा, दूसरा दिन ए सी करेगा, तीसरा दिन ए बी करेगा, चौथा दिन ए सी करेगा, इस तरीके से चल रहा। तो हम लोग देखेंगे कि ए बी, पहला दिन ए बी कर रहा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में ए बी कर रहा यानी कि आपका 31 काम हो जाएगा। ए जो है वो 20 कर रहा था और ये जो है 11 कर रहा है, यानी 31 काम हो रहा है पहला दिन। दूसरा दिन ए जो है 20 करेगा और ये जो है 4 करेगा, यानी कि 24। फिर तीसरा दिन 31, फिर चौथा दिन 24, इसी तरीके से चलेगा 31 24 31 24, है ना। यानी कि हर 2 दिन में क्या हो रहा है, 2 दिन में वही वाला काम हो रहा, उतना ही काम हो रहा, हर 2 दिन में उतना ही काम हो रहा ना। 2 दिन में कितना काम हो रहा है आपका 55, 2 दिन में 55 काम हो रहा। ठीक है यहां तक। अब हमको देखना है क्या 55 के टेबल से ये कटेगा, है ना, कितना बार में, तो 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल हो गया कितना 220 काम, जो कि 8 दिन में आंसर। अल्टरनेट वाला में आपको ऐसे ही बनाना होगा कि पहले तो नॉर्मली हम लोग को देखना है कि 2 दिन में जितना रिपीट होगा ना, जहां तक, जैसे मान ली 3 आदमी रहता तो 3 दिन अलग अलग होता है, यानी 3 दिन में हर कॉमन रहता है, यानी 3 दिन में इतना काम, तो टोटल हम लोग को देखना है कि टोटल काम कितना है, तो उधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 4 दिन तो इधर से भी 4 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 220 काम यहाँ 8 दिन में हो गया। 2 दिन में 55 काम तो 8 दिन में टोटल काम हो गया। क्लियर करो फिर हम पूछते हैं। पहला दिन अल्टरनेट काम करता मतलब बी, पहला दिन बी, दूसरा दिन सी, तीसरा दिन बी, चौथा दिन सी, लेकिन ए की सहायता से, ए की सहायता, जैसे आप लोग दोनों काम कर रहे हैं लेकिन हमेशा आप लोग मेरे मदद ले रहे हैं, यानी हम मेरे मदद से आप किए फिर वो किए, फिर इस तरीके से काम हो रहा, यानी कि ए बी बी सी, ए बी बी सी, इस तरीके से काम हो रहा, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, इस तरीके से काम हो रहा। ठीक है, तो ए जो है और बी दोनों मिल रहा तो दोनों का क्षमता भी होगा, यानी ए जो है 20 काम कर रहा और बी जो है 11 काम कर रहा, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा, 31। एक दिन में ए बी मिलके 31 काम कर रहा, फिर ए सी मिलके कितना काम कर रहा, 24, यानी 31 आपका दूसरा दिन जो है वो 24 काम हो रहा, फिर तीसरा दिन कितना काम हो रहा 31, चौथा दिन 24, तो हर 2 दिन कॉमन है, तो यानी कि 2 दिन में आपका 55 काम हो रहा, जोड़ दिए ये दोनों को, 2 दिन में, एक दिन और 2 दिन, 2 दिन में ना 55 काम हुआ। हाँ हाँ,
एक दिन और 2 दिन, 2 दिन में 55 काम हुआ, हर 2 दिन में 55 काम हो रहा, हर 2 दिन में 55 काम हो रहा। हाँ, 2 दिन में 55 काम, 55, फिर 2 दिन लगेगा तो फिर 55 काम करेगा, फिर 2 दिन तो 55 काम करेगा, फिर 2 दिन यानी 55 काम करेगा, तो 220 दिन, 220 काम 8 दिन में। तो इसको इस तरीके से ना करके हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का रिपीट कर रहा क्वेश्चन तब ठीक है। 2-3 गो हर क्वेश्चन जो देता है तो 2-3 गो उसी टाइप का देना तो प्रैक्टिस हो जाए, देता ही नहीं अलग अलग फिर कर देता है। कहीं डाउट है तो पूछिए। ठीक है, पूछे क्या थोड़ा बताइए। सबके लिखा ही हुआ है। हाँ, सब लिख दिए। 31 से 24 लिए 2 दिन, 24 से 31 नहीं ले सकते हैं, ये चीज आप पूछ रहे हैं ना। पहला और दूसरा दिन में 2 दिन हुआ ना। ठीक है, हाँ ये भी 2 दिन हुआ, नहीं सर, और दिन ये 2 दिन ए और सी। फिर से बोलिए, आप क्या बोले। पहला और दूसरा दिन में तो 2 दिन करके होती है। हाँ, 2 दिन बोल सकते हैं, हाँ हर बार तो वही चीज हो रहा है ना, हर 2 दिन में, इसीलिए ना बोल रहे हैं हर 2 दिन में 55 काम हो रहा। यहां भी देखिएगा तो हर 2 दिन में 55 का, तीसरा दिन और चौथा दिन तो 2 दिन तो हुआ ना, तो हर 2 दिन में 55 काम, 2 दिन में 55 काम, 2 दिन में 55 काम, हम लोग को 220 करना है तो भाग आपका मल्टीप्लाई किए 4 से, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया 8 दिन में। ठीक है, और कहीं कुछ देखिए, इसी टाइप का रिपीट है क्वेश्चन, ये आसान पड़ेगा। मोहन और सोहन जो है एक खाई को 10 दिन और 15 मतलब 12 दिन में खोदता है। नहीं लिखे पूरा, अच्छा लिख लीजिएगा, वो तो भेज देंगे। ठीक है, मोहन जो है ये क्या, एक में इंक को डालो तो, एक में ये खोलने जानती है, देखो ये ना सीधा खुलता है, जैसे टाइट करते हैं ना वैसे खुलता है ये। ठीक है, इसमें डालो, इसको खोल के बढ़िया से डालना, नहीं तो तुमको पड़ेगा ये कलर। मोहन जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और सोहन जो है वो 12 दिन में करता है। यहां तक ठीक है, मोहन जो है 10 दिन में करता है, सोहन 12 दिन में करता है, और वे साथ इस प्रकार काम करते हैं कि पहला दिन मोहन और दूसरा दिन सोहन करता है, यानी पहला दिन मोहन करेगा दूसरा दिन सोहन करेगा, और इसी तरीके से आगे चलते रहेगा। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट काम हो रहा, पहला दिन मोहन करेगा दूसरा दिन सोहन। क्या हुआ, उस तरीके से नहीं जाएगा, वो पेन का लीड नहीं है वो। ठीक है,
तो पहले एलसीएम लिए, कितना हो जाएगा एलसीएम? ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी पहला दिन और दूसरा दिन। देखिए अभी दोनों मिलके नहीं काम कर रहा, पहला दिन और दूसरा दिन, यानी पहला दिन कितना हो रहा काम 6 और दूसरा दिन 5, फिर तीसरा दिन 6, चौथा दिन 5, तो यानी हर 2 दिन में कितना काम हो रहा? 2 दिन में 11 काम हो रहा। यहां तक ठीक है। अब हम लोग को लाना है 60, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60? नहीं आएगा, तो इसके नजदीक वाला नंबर लाएंगे, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए, यानी 10 दिन में 55 काम हो गया। ठीक है, 10 दिन में 55 काम हो गया। अभी भी काम कितना बचा हुआ है? 5। चार लेंगे, पाँच ले रहे हैं। हाँ, ये जो है ना, हम इसके नजदीक वाला नंबर हम लोग को लाना था, तो 11 दूनी 22, 43, 33, 44 और 55, फिर 11 छक 66 हो जा रहा, इसीलिए हम लोग 5 ही लिए। ठीक है, अब हम लोग को टोटल मतलब कि 60 काम था, जिसमें 55 काम हो गया, तो बचा कितना काम हुआ? साठ काम टोटल था, जिसमें से हाँ हाँ, तो ठीक तो है, वो बैठा नहीं था। ठीक है, 60 काम टोटल था, जिसमें से 55 काम हो गया, तो बचा कितना? 5 काम। अब ये करेगा कौन? अब समझना ये है, पहला दिन और जैसे 10 दिन हुआ, तो 10 दिन जब हुआ तो 10वां दिन काम खत्म कौन किया होगा बताइए तो? पहला दिन ए, दूसरा दिन मतलब कि पहला दिन मोहन, दूसरा दिन सोहन, तीसरा दिन मोहन, चौथा दिन सोहन, तो 10वां दिन कौन काम किया होगा? हाँ, सोहन किया होगा। सोहन करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो 10वां दिन जो ये काम कर दिया, यानी अब अगला जो है काम कौन करेगा? मोहन करेगा, यानी शेष जो काम है वो मोहन करेगा, तो शेष काम को मोहन का क्षमता से भागा देंगे, तो शेष काम जो है 5, उसको मोहन का क्षमता कितना है 6, उससे भागा दिए, तो ये हो गया दिन जो बचा। और शुरू में कितना दिन लगा था? 10 दिन, और ये आगे इतना दिन लगा, यानी 10 × 5/6 दिन लगा पूरा टोटल काम होने में। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर हम लोग को समझना कैसे है कि कौन जो है आखिरी काम कर रहा। ऐसे तो गिनेंगे नहीं, अगर 50 गो रहेगा तो 50 गो गिनते थोड़ी नहीं रहेंगे, तो सिंपल सा है कि यहां से शुरू कर रहे हैं, तो सम संख्या जो है, अगर ये 2 फिर 4, ये 3 होगा, ये 4, तो इसी तरीके से आपको देखिए ये 4, 6, 8 हो रहा, तो सम संख्या है ये 10, इवेन नंबर है ना, तो यानी ये खत्म करेगा, क्योंकि ये सम संख्या में आ रहा। जैसे 1, 2, 2 सम संख्या है, फिर 4 सम संख्या है, 6, 8, 10, यानी 10 तो ये कर रहा, तो 11वां मतलब आगे जो है ये करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझना होगा। देखिए 16 दिन हो गया और 56 काम हो गया, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद 4 काम बचा हुआ है। अब जैसे आप लोग 2 गो है, आप 3 करते हैं, वो 4 करते हैं काम, तो अब इसके बाद कौन करेगा? राम करेगा या श्याम करेगा? तो 17वां जो दिन है मतलब कि 16 दिन, यानी खत्म कौन किया? तो पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो ये सम संख्या है, यानी खत्म ये करेगा, श्याम खत्म करेगा ना, तो अगला दिन कौन करेगा? तो काम जो है वो है 4, जो कि राम जो है 1 दिन अगर करता है, ठीक है, तो हो आपका 1 दिन में कितना काम करेगा वो? 3 काम, तो फिर शेष बच जाएगा 1 काम। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। पहले तो 56 हम लोग का 16 दिन आ गया, अब हम लोग सिंपल सा देखते हैं कि जो शेष काम है यानी 4 काम, वो कौन करेगा? तो राम करेगा, तो राम का क्षमता से भागा दिए, है ना, तो यानी कि 1 दिन हो गया, 1 दिन में यानी 1 काम बच गया ना, 4 काम में से 3 काम किया तो 1 काम बच गया, यानी ये पूरा पूरी 1 दिन लगा दिया।
पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हम लोग एक दिन नहीं जोड़ रहे थे, और इसमें एक दिन क्यों जोड़ रहे हैं वो देखे। कि पहले वाला क्वेश्चन में था कि जैसे आपका काम बच रहा था 3 और कर रहा था उसका क्षमता था 4, तो इसको तो काम है 3 जिसमें कर रहा है एक दिन में 4, तो एक दिन तो नहीं लेगा ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि टोटल काम बचा हुआ है 4 लेकिन कर रहा है एक दिन में 3, यानी एक दिन तो पूरा कर लेगा। तो एक दिन यानी कर लिया तो 16 दिन हो गया था, और एक दिन और हो गया। तो एक दिन कौन किया? आपका राम किया। तो राम करेगा एक दिन, यानी कि 17, आपका 3 काम हो गया, यानी कि हो गया आपका 59 काम। सॉरी, जोड़ देंगे, 17 दिन में 59 काम हो गया। एक स्टेप इसमें और एक बड़ा था, ये वाला स्टेप नहीं होता था पहले, अब ये वाला स्टेप हुआ। ठीक है, 17 दिन में 59 काम हो गया। ठीक है, अब 17 दिन खत्म हुआ, तो 17 दिन खत्म हुआ तो कौन 17वां दिन खत्म करेगा? राम, है ना। तो अब अगला जो है वो श्याम करेगा, यानी शेष काम को श्याम करेगा। तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 1, जो कि श्याम करेगा, तो यानी श्याम का क्षमता कितना है? 4, है ना। तो यानी कि इतना दिन लगाया। अब 17 दिन इधर और 1/4 दिन इधर, यानी कि पूरा 17 पूर्णांक 1/4 दिन में टोटल काम हुआ।